तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। टालो टालो साले नू टाटा साले नू हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है। अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात देखिए, लास्ट टाइम तो उन्होंने बोला कि गलवान में कोई मरा नहीं, कुछ हुआ नहीं, फिर 111 कब्रें निकल गई। और कल जो खबर आई है, जो हमारे पास मतलब ये है, करीब 20 से 30 चाइनीज तो जख्मी है। कोई कह रहा 300 लोग आए थे, कोई 600 लोग आए थे। देखिए, अब जब पोल पट्टी और कलई खुल रही है, 600 लोग आके तुम एक पोस्ट को नहीं ले पाए, तुम्हारे 30 लोग जख्मी और अपनी जान और इज्जत बचा के दोनों भागे हो। नहीं तो गलवान जैसी हालत होती तो उनके लीडर जी ना दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं कहीं रहता। चाइनीज एयरक्राफ्ट गत्ते के एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ाते हैं, ताइवान को धमकी दे तो ताइवान इनको वापस धमकी देता है। अब ये जो चीजें इनके साथ हो रही है, अब फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ इन्होंने स्टोरी काट दी। इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया। स्टोरी ये है, दे हैव बीन बीटन ब्लैक एंड ब्लू एंड दे हैव गॉन विद ब्रोकन बोन्स। ये बताना चाहिए था, इन्हें बताना चाहिए था हमारे लोग कितने जख्मी, इन्हें ये बताना चाहिए था गलवान में कितने लोग मरे, इन्हें ये बताना चाहिए था वहां हम मछली पकड़ने तो गए नहीं थे, बर्फ पे मछलियां मिलती नहीं बाय द वे। और उन्हें ये बताना चाहिए था कि हमारे 300 लोग वहां क्या करने गए थे। और अगर मान लीजिए तो मतलब इंडिया आके इन्हें पीट के निकल गया, सबसे ज्यादा सिपाही तो इनके जख्मी है, तो इंडिया इनको इनके इलाके में आगे इनको पीट के निकल गया। मतलब इनका देखिए, कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब टाइम विनाश का होता है दिमाग उल्टा हो जाता है। इनके साथ हो क्या रहा है? सबसे पहली बात देखिए, लास्ट टाइम तो उन्होंने बोला कि गलवान में कोई मरा नहीं, कुछ हुआ नहीं, फिर 111 कब्रें निकल गई। और कल जो खबर आई है, जो हमारे पास मतलब ये है, करीब 20 से 30 चाइनीज तो जख्मी है। कोई कह रहा 300 लोग आए थे, कोई 600 लोग आए थे। देखिए, अब जब पोल पट्टी और कलई खुल रही है, 600 लोग आके तुम एक पोस्ट को नहीं ले पाए, तुम्हारे 30 लोग जख्मी और अपनी जान और इज्जत बचा के दोनों भागे हो।
नहीं तो गलवान जैसी हालत होती तो उनके लीडर जी ना दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं कहीं रहता। चाइनीज एयरक्राफ्ट गत्ते के एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ाते हैं, ताइवान को धमकी देते तो ताइवान इनको वापस धमकी देता है। अब ये जो चीजें इनके साथ हो रही है, अब इनको अब फेस सेविंग के लिए कुछ ना कुछ इन्होंने स्टोरी काट दीजिए, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया। स्टोरी ये है, दे हैव बीन बीटन ब्लैक एंड ब्लू एंड दे हैव गॉन विद ब्रोकन बोन्स। ये बताना चाहिए था, इन्हें बताना चाहिए था हमारे लोग कितने जख्मी, इन्हें ये बताना चाहिए था गलवान में कितने लोग मरे, इन्हें ये बताना चाहिए था वहां हम मछली पकड़ने तो गए नहीं थे, बर्फ में मछलियां मिलती नहीं बाय द वे। और उन्हें ये बताना चाहिए था कि हमारे 300 लोग वहां क्या करने गए थे। और अगर मान लीजिए तो मतलब इंडिया आके इन्हें पीट के निकल गया, सबसे ज्यादा सिपाही तो इनके जख्मी है, तो इंडिया इनको इनके इलाके में आगे इनको पीट के निकल गया। मतलब इनका देखिए, कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब टाइम विनाश को, जितने भी नाटक ड्रामे कर रहे हैं ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये अपने एक्सपेंशनिज्म को एक्सपोज कर रहे हैं। दे कैन नॉट गो बैक टू चाइना, पीएलए कैन नॉट गो बैक एंड से वी हैव बीन वैक्ड अगेन, वी हैव बीन बीटन ब्लू एंड ब्लैक अगेन। लेकिन देखिए ना, ये अपने अपने इसको छुपाने के लिए ये क्या क्या कौन से पैंतरेबाज मारे हैं। जितने भी नाटक ड्रामे कर रहे हैं ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये अपने एक्सपेंशनिज्म को एक्सपोज कर रहे हैं। दे कैन नॉट गो बैक टू चाइना, पीएलए कैन नॉट गो बैक एंड से वी हैव बीन वैक्ड अगेन, वी हैव बीन बीटन ब्लू एंड ब्लैक अगेन। लेकिन देखिए ना, ये अपने अपने इसको छुपाने के लिए ये क्या क्या कौन से पैंतरेबाज मारे हैं। जितने भी नाटक ड्रामे कर रहे हैं ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये अपने एक्सपेंशनिज्म को एक्सपोज कर रहे हैं। दे कैन नॉट गो बैक टू चाइना, पीएलए कैन नॉट गो बैक एंड से वी हैव बीन वैक्ड अगेन, वी हैव बीन बीटन ब्लू एंड ब्लैक अगेन। लेकिन देखिए ना, ये अपने अपने इसको छुपाने के लिए ये क्या क्या कौन से पैंतरेबाज मारे हैं। जितने भी नाटक ड्रामे कर रहे हैं ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये अपने एक्सपेंशनिज्म को एक्सपोज कर रहे हैं। दे कैन नॉट गो बैक टू चाइना, पीएलए कैन नॉट गो बैक एंड से वी हैव बीन वैक्ड अगेन, वी हैव बीन बीटन ब्लू एंड ब्लैक अगेन। लेकिन देखिए ना, ये अपने अपने इसको छुपाने के लिए ये क्या क्या कौन से पैंतरेबाज मारे हैं। जितने भी नाटक ड्रामे कर रहे हैं ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये अपने एक्सपेंशनिज्म को एक्सपोज कर रहे हैं। दे कैन नॉट गो बैक टू चाइना, पीएलए कैन नॉट गो बैक एंड से वी हैव बीन वैक्ड अगेन, वी हैव बीन बीटन ब्लू एंड ब्लैक अगेन। लेकिन देखिए ना, ये अपने अपने इसको छुपाने के लिए ये क्या क्या कौन से पैंतरेबाज मारे हैं। जितने भी नाटक ड्रामे कर रहे हैं ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये अपने एक्सपेंशनिज्म को एक्सपोज कर रहे हैं। दे कैन नॉट गो बैक टू चाइना, पीएलए कैन नॉट गो बैक एंड से वी हैव बीन वैक्ड अगेन, वी हैव बीन बीटन ब्लू एंड ब्लैक अगेन। लेकिन देखिए ना, ये अपने अपने इसको छुपाने के लिए ये क्या क्या कौन से पैंतरेबाज मारे हैं। जितने भी नाटक ड्रामे कर रहे हैं ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये अपने एक्सपेंशनिज्म को एक्सपोज कर रहे हैं। दे कैन नॉट गो बैक टू चाइना, पीएलए कैन नॉट गो बैक एंड से वी हैव बीन वैक्ड अगेन, वी हैव बीन बीटन ब्लू एंड ब्लैक अगेन। लेकिन देखिए ना, ये अपने अपने इसको छुपाने के लिए ये क्या क्या कौन से पैंतरेबाज मारे हैं। जितने भी नाटक ड्रामे कर रहे हैं ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये अपने एक्सपेंशनिज्म को एक्सपोज कर रहे हैं। दे कैन नॉट गो बैक टू चाइना, पीएलए कैन नॉट गो बैक एंड से वी हैव बीन वैक्ड अगेन, वी हैव बीन बीटन ब्लू एंड ब्लैक अगेन। लेकिन देखिए ना, ये अपने अपने इसको छुपाने के लिए ये क्या क्या कौन से पैंतरेबाज मारे हैं। जितने भी नाटक ड्रामे कर रहे हैं ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, ये अपने एक्सपेंशनिज्म को एक्सपोज कर रहे हैं। दे कैन नॉट गो बैक टू चाइना, पीएलए कैन नॉट गो बैक एंड से वी हैव बीन वैक्ड अगेन, वी हैव बीन बीटन ब्लू एंड ब्लैक अगेन। लेकिन देखिए ना, ये अपने अपने इसको छुपाने के लिए ये क्या क्या। इंडिया की बहरहाल एम्बिशंस हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, न सिर्फ एरिया के लिहाज से बल्कि आबादी के लिहाज से भी। और पिछले कई सालों से हमने ये भी देखा कि उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है साइंस में, टेक्नोलॉजी में। उनकी इकोनॉमी बहुत ऊपर आ गई है। इस वक्त वो G20 के प्रेसिडेंट भी उस वक्त हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा आपने देखा कि दुनिया की जो मुख्तलिफ जो बड़े अहम ममालिक हैं उनमें उनका सियासी असर नफूज बहुत बड़ा है। उसमें अमेरिका, UK के तो खैर वहाँ एक भारतीय नजात प्राइम मिनिस्टर भी हैं। इस तरह से और भी जो वेस्टर्न वर्ल्ड में वो उन्होंने एक अपना मुकाम बनाया है। अब इंडिया का मामला ऐसा है कि इनके लिए एक बैलेंसिंग एक्ट जो है वो उसको बरकरार रखना बहुत बड़ा मसला।